हमारे मालदार लोग अहले सरवत, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आमीन। हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, एजेंसियां खोल सकते हैं, शोरूम बना सकते हैं, लेकिन हमारी कौम के मालदार लोग तालीम के लिए कोई अच्छे रास्ते नहीं पैदा कर सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत गौर से सुने, न धुआंधार भी तकलीफ कर लेंगे अल्लाह के फजल से। हाँ? जो उम्र हमें बच्चे के हाथ में कलम देने की है, हम अपने बच्चों को उस उम्र में खुरपा थमा देते हैं। जी ईमानदारी से हथौड़े थमा देते हैं। और अब तो साहब कम पैसों में काम चल लिया, सिलाई मशीन कोई बड़े बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। नहीं है ऐसा? बोलो बोल 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 के सुनो भाई। ये सारी चीजें दुनिया में किसी मुकाबले के लायक नहीं। अगर पूरी दुनिया में अपने आप को नामवर पैदा करना है, ताकतवर बनाना है, तो हमें अपने बच्चों को हाथ में कलम देना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ और कलम की लिखी हुई ताकत एक तरफ। बोलो बोलो बोलो, एक तरफ। सारी ताकतें एक तरफ और कलम जो लिख देता है वो फिर एक तरफ। ईमानदारी से बताओ भाई। जी बेशक बेशक। माशाअल्लाह। हम दुनिया में अल्लाह करे माशाअल्लाह, आराम से बैठ जाओ भाई, आने वाले आराम से बैठ जाएंगे। आज का जलसा नौजवान सुन, हमारी उम्र, तवज्जो, ये ज्यादा उम्र के लोग जो हैं स्कूल नहीं जाते, मदरसा नहीं जाते, तो उन आने वालों के लिए ये कारी इरफान साहब ने महमूद नगर के लोगों तुम पे ये एहसान किया कि आपको इकट्ठा करके, आपको जमा करके आज अपने गांव में एक अच्छे पीर का भी इंतखाब किया है और आपको मसले मसाइल समझने के लिए इस चलते फिरते मदरसे को जलसे की सूरत में तब्दील कर दिया। ये मदरसा ही तो है। वो कहते हैं ना नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं नेताओं की, अरे होती है ना नुक्कड़ सभाएं। आके मुनाजिर भाई के घर के सामने खड़े हो गए, 50-100 लोग जमा हो गए, अपनी बात कही और आगे चले गए और आगे, ये नुक्कड़ सभा कहलाती है। तो हमारी नुक्कड़ सभा नहीं, ये हमारा चलता फिरता मदरसा है, जलसा। आपको पैगाम दिया गया, शादी आसान कर लो ताकि गुनाह महंगा हो जाए। जी वाह। हमने शादियां महंगी करके महंगी करके हमने गुनाह को हल्का कर दिया। सच्ची बात। ईमानदारी से बोलो भाई, ईमानदारी से। अब तो अगर किसी के लड़का पैदा हो जा तो ये लड़का पैदा होते के साथ ही समझ लिया कि कम से कम 4 पहिया का, न सही 2 पहिया का इंतजाम तो हो ही गया। ईमानदारी से बताओ भाई, हल्के बोलो बेटे, हल्के। चाय इतनी जोर से मत बनाओ, हल्के बोलो, हल्के हल्के बोलो भाई, इधर से हल्के हल्के। बात समझ ले, हमारी बात समझ में आई। बहुत मेहनत से कमाना है। हमारा पैगाम फिर सुने, घर अगर छप्पड़ का हो रहने दो, तवज्जो से सुने हमारी बात। घर छप्पड़ का हो रहने दो, अच्छा लिबास ना हो कोई बात नहीं, अच्छा खाना ना हो कोई बात नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाएगा। अगर है मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, अगर तूने अपनी सारी कमाई को जमा करके
अगर अपने घर के बच्चे को तूने अच्छी तालीम देकर अच्छे ओहदे पे पहुंचा दिया तो अच्छा घर भी बन जाएगा, अच्छा लिबास भी मिल जाएगा, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा घर भी बन जाएगा। कमाओगे नहीं तो मैं पूछता हूं आपसे, कमाओगे नहीं फिर पढ़ाओगे कैसे? कमाना शर्त है, कमाना क्या है? शर्त है। कमाना तुम्हें है और अपनी औलाद को जरूरी नहीं कि पढ़ा के आप नौकरी कराएं, जरूरी नहीं पढ़ा के आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। एक बात और सुन लें, बात समझ में आ रही है? तकरीर नहीं करेंगे, हमारे बात कोई और आ जाएगा। हमें तकरीर आज करने का मूड भी नहीं था। हाँ, एक तैयारी होती है। बात समझ में आई? फिर आखिर में आके कहता साहब पढ़ा के फायदा भी क्या, नौकरी तो मिल नहीं रही। आखिर में यही तो कहे, अरे यही तो कहे कि यार पढ़ा के बोले कितना पढ़ लिया, बोले बतेरा पढ़ लिया था, अपना नाम लिख लेगा बैंक में जाके। अब तो जमाना ही चला गया, अब तो दस्तखतों का जमाना नहीं है, अब तो अंगूठा लगेगा। क्या लगेगा? दौर देखें, दौर को पढ़ के देख लें। तमाम पढ़े लिखे के दस्तखत एक तरफ, और अब तो नाज भी मिलेगा 4 किलो, आदमी को 5 तो मिलेगा नहीं, 4 ही मिलेगा। अरे कितना मिलेगा 1 किलो में? 5 तो मिलेगा नहीं, 4 ही तो मिल लिया। पहले अंगूठा लगेगा, अंगूठा नहीं आया तो कीमत देख लें अंगूठी की। पढ़े लिखे लोगों, आपसे गुजारिश है, देखो भाई मैं माँ बाप से गुजारिश कर रहा हूं, जी तालीम बहुत जरूरी है। अगर उनसे मुकाबला करना है ना, समझ गए क्या? हम बगैर माइक के बोल लेंगे यार, जमाना नहीं है, वरना तो हम तो थाने में बोल जाए मैं जो चाहूं। अल्लाह तौबा, क्यों हाफिज उस्मान साहब? सच्ची बात। हाँ, गवाह हैं। जब बोलने का मौका आगा तो कहीं नहीं मानेंगे। बात समझो हमारी, हम कहना क्या चाहते हैं। आपको हम खबरदार तकरीर नहीं कर रहे, आपसे इस मौके पे अच्छा हुआ इतने लोग हाथ लग गए, वरना इतने लोग हाथ कहां लगे? हाथ नहीं लगते, लग गए आज हाथ। भाई से गुजारिश, अगर तुझसे छोटा है तो पढ़ा के मुकाबले में ले आ। अगर एमबीबीएस की टेस्ट में बैठाया और अगर 92% नंबर पे तेरा नंबर आता तो 94 लाने की तैयारी कर ले। और जब तेरे 94% नंबर होंगे तुझे कोई नहीं रोक सकेगा, तुझे कोई रोकेगा? और पढ़ावे क्या, अब भेज देगा स्कूल में। और अगर पानी फिर रहा आलू में उन्होंने कहा अल्लाह आज मत जाइए, कोई बात ना चले, एक दिन में पढ़ के मास्टर ना हो जाएगा। अरे यही तो कह, चल हटा, एक दिन में कोई बात ना, मत जा, चल आज मजदूर ना मिला, पानी फिरवा दिए, पर्ची डाल दे ना, छोड़ दे, पानी आज के बजाय कल फिर जाएगा। और तेरे बच्चे का जो बुजुर्गों का कौल सुने, एक दिन का नागा, एक दिन की बच्चे की गैर हाजिरी हफ्ते नहीं महीनों की बरकत को खत्म कर देती है। बड़े भाई से गुजारिश कि कमाना तुझे है, और अपने छोटे भाई को इतना पढ़ा कि जिंदगी भर तेरा छोटा होके तेरे बड़े होने का इकरार भी करता रहे और तेरी जिंदगी में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बंटवारे में बच्चा भी माशाअल्लाह। मुनादिर भाई का भाई तो एक एमबीबीएस हो रहा, कौन सा वाला है का डॉक्टर यही है। गांव में एक डॉक्टर बन जाएगा ना, एक डॉक्टर एमबीबीएस, 2। हाँ, मौलाना इकबाल साहब, सुभान अल्लाह। यह है जिंदगी की कमाई। और इससे पहले एक गुजारिश और सुन लो भाई, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, बारिस्टर बनाओ, कुछ ना कुछ तो बनाओ, मगर इन सबसे पहले बनाने से पहले
हाफिज इरफान के पास मस्जिद में भेज के उसे क्या बना दो, कुरान शरीफ जरूर पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? तब जोर से बोलो यार। क्यों? ये डॉक्टर बनेगा, जिस्मों का इलाज, अमराज का इलाज, वकील बनेगा, कानून की हिफाजत, बैरिस्टर बनाओगे, कानून की हिफाजत, दुनिया का जो भी बनाओगे वो दुनिया की हिफाजत करेगा। अगर कारी इरफान के पास मदरसे में भेजकर अगर आपने सूरह यासीन शरीफ तिलावत करा दी तो इंशाअल्लाह जब तुम्हारी रूह निकलती होगी और यही बेटा जब तुम्हारे सरहाने खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ेगा, कुल हो अल्लाह शरीफ पढ़ देगा, इंशाअल्लाह रूह आसानी से निकली चली जाएगी। जी जी सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के इल्म दुनिया की हिफाजत करते हैं और कुरान का इल्म ईमान की हिफाजत करता है। सब बनाओ। एक बात और कह दें, बात समझ में आ रही है क्या? ये तकरीर शुरू करें? बताओ, करना शुरू? फिर कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, कम से कम आधा घंटा तो फिर बोलना ही चाहिए भाई, हमें बोलना चाहिए ना। तकरीर फिर सुनो, नींद नहीं आ गई इंशाल्लाह। नींद से जगाने की तो हम गोलियां जेब में लेके आते हैं। हाँ, उठाने की, जगाने की सारी दवाइयां साथ लेके चले, ऐसे हकीम थोड़े ही है यार। अब तो वैसे भी अगर हम सरकारी मुलाजिम होते हाफिज असनाद तो 1.5 साल पहले रिटायरमेंट मिल गया होता। हाँ, 1.5 साल पहले रिटायरमेंट मिल गया होगा। 61.5 साल मेरी उम्र है इस टाइम, तो गवर्नमेंट तो 60 साल में रिटायर कर देती है और मैं जब तक जीऊंगा इंशाल्लाह जब तक भी रिटायर नहीं हूंगा। बताओ ईमानदारी से बताओ, मैं जब तक जीऊंगा मैं पूरी उम्र कभी इंशाल्लाह रिटायर नहीं हूंगा। जो कौम का जज्बा कल था वो आज भी है इंशाल्लाह। मैं आज अपनी जुमे की तकरीर में आज मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जिंदगी के ये पल जब तक सांसें हों इस्लाम की तबलीग में गुजर जाए। एड़ियां रगड़ के मरने की मौत ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, चाहे जैसी मौत दे दे। एड़ियां रगड़ने की मौत हो, सिसक के मरने की मौत हो, चाहे जैसी मौत हो, लेकिन मैं नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, ऐ परवरदिगार जिंदगी ऐसी दे कि तेरे नाम तेरे नबी के नाम हो जाए और जब दुनिया से जाने की तैयारी हो, मौत चाहे जहां आके खेल ले मगर तेरा तेरे दीन का काम होता रहे और मैं जिंदगी को सलाम करके गुजर के चला जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 62 साल उम्र है। कुछ लोग हाँ यहाँ मेरी सर्विस को 40 साल हो गए। कितने? एक लंबा पीरियड है 40 साल का, और 40 साल की मेरा जो नौकरी का पीरियड है वो दूर नहीं, आप जानते हैं। तो मातीपुर राया और बस ओबरी पर खत्म हो गया है घूम घूम के। हाँ, मैं यही घूम घूम का खत्म हो गया अल्लाह के फजल से। समझे बात, समझे बात। फिर इसलिए दिल की बात है कि अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तालीम नहीं दी अपने बच्चों को आपने। एक आदमी खुद 50 रुपए के गुटके खा लेगा, हाफिज असनाद 50 रुपए के गुटके उड़ा देगा, और एक बच्चा सुबह को कह देना, उन्होंने कहा पापा 10 रुपए दे दियो, पेंसिल नहीं है, तो गुस्से में कहा उन्होंने कहा तेरी रोज ही पेंसिल टूट रही है, कापी के 5 रुपए 10 रुपए मांग ले तो खैरियत नहीं है बच्चे की, और अपने आप खुद 20-20 रुपए की बीड़ी पी रहा। यार समझ लो बात, समझ में आ रही है क्या? गुजारी से बीड़ी पीने वालों, गुटखा खाने वालों, फजूल खर्चे करने वालों, तुमसे गुजारिश हाथ जोड़ के मेरी ये है कि बीड़ी अगर 2 बंडल पीते हो या तो बिल्कुल छोड़ दो, ना छोड़ो तो 1 मंडल पे आ जाओ, और 1 मंडल के 10 रुपए बचा के बच्चे की तालीम पे खर्च कर दो। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? अच्छी लगी बात? नहीं? देखें कौन अपने दिल में हाथ उठवा के फैसला नहीं करेंगे। हाथ उठाने के फैसले तो फैसले ही नहीं होते।
इलेक्शन में जो नेता नपेता आ जाएगा, टूटा फूटा भी आ जाएगा, तो हाथ सब उठाए फिरेंगे। उन्होंने कहा देख तो लो है कैसा। अगर हाथ उठाने पर नेता को वोट मिल जाना तो एक भी तो नहीं हारेगा। आप बताओ ईमानदारी से, अरे कोई हार जाएगा कोई? हाथ उठा लिया मगर दिल नहीं झुका लिया। बस खाली उन्होंने दिल में फैसला बोले आ जाओ तुम भी, अकीलुर रहमान फलाने तुम भी आ जाओ। वोट तो साइकिल पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे साइकिल वाले तू आ जा पिंकी यादव तुम भी आओ, मगर फैसला कर लिया उन्होंने कहा भाई वोट तो हाथी पे ही जाएगा। मिसाल के तौर गौर कर रहे हैं आप? हाथों पे वोट नहीं मिलता, वोट दिल के फैसले से मिलता। आप दिल से ये फैसला करके उठोगे आज कि अब गुटके नहीं खाएंगे तो अगर 20 रुपए के खाते हैं तो 10 रुपए के खाएंगे, 10 रुपए बचाएंगे और बच्चे की तालीम पे खर्च कर देंगे बच्चे की। और जब तेरा बच्चा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तेरे बच्चे के पास तालीम होगी, तो फिर तुझे ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं है। बच्चा जब पढ़ जाएगा तो खुद ही जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो जाएगा। इल्म वो शय है जो छोटे को बड़ा बना देती है, अदना को आला बना देती है, जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक इल्म पहुंचा देता है। दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं होगा जो इंसान के साथ जाता हो, मगर सिर्फ इल्म कुरान वो इल्म है, इंसान वो इल्म है कि जिंदा रहेगा तब भी जमीन पर हाफिज कुरान और कब्र। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने हाफिज हैं आप देख रहे हो आप? कई शागिर्द मेरे हाफिज सब जानते हैं। 10-12 मिनट हो जाए बता दियो, वरना हम थकने की तकरीर ही नहीं कर रहे। तकरीर थकने की तो है नहीं। एक मिसाल देता हूं। दिल में फैसला किया किसी ने नहीं भाई हमारी बात से, हुआ सहमत कोई नहीं है। मलक फतेहपुर के हाफिज बोलते थे मेरे पास, यहाँ राय में ही हाफिज थी, हाफिज गुलाम गौस। यही 4 साल तक मेरे पास पढ़े। मैं यूं हसनपुर पहुंचाई आया, और जब राह खुली है, तवज्जो अल्लाह ने करम किया कि 4 साल के लिए मिस्र चले गए। कहां? सुभान अल्लाह, कहां गए? मिस्र से आए लौट के, इंग्लिश में एमए किया और फिर पीएचडी की। अल्लाह करेगा तो एक हाफिज कुरान लेक्चरर नहीं बना, प्रोफेसर बनेगा किसी यूनिवर्सिटी में। सुभान अल्लाह, क्या बनेगा? किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा। दाढ़ी भी होगी, नमाजी भी होगा, रमजान में कुरान मुकद्दस मेराब में खड़े होकर कौम को कुरान भी सुनाएगा। अरे बोलो बोलो बोलो। और जिधर कुरान होगा, और जब ये कुरान पढ़ के, तवज्जो चाहता हूं, जब ये कुरान की तिलावत करके, अल्लाह के कलाम को पढ़ के जब अपने क्लास में पहुंचेगा, इंशाअल्लाह जब अल्लाह का नाम लेके शुरू करेगा, जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी कामयाबी के करीब से करीब तर होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर बनो, डॉक्टर। और जब डॉक्टर बैठता बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्लाम को समझेगा, जब मरीज पर हाथ रखेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक ये आ गया मेरे पास जरूरतमंद, अपनी रहमत से शिफा दे दिए। अगर मौत नहीं है इंशाअल्लाह तो यकीनन शिफाए कामिला ताम्मा परवरदिगार अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। तेरा नाम हो जाएगा। दोस्तों गुजारिश है आपसे, आज फैसला करके उठना। फैसला करके उठना। बच्चों के हाथ में खुरपा नहीं होगा, मजदूरी नहीं होगी, हथौड़े नहीं चलेंगे, फर्नीचर नहीं बनाएगा बच्चा, बल्कि फैसला कर लीजिए कि अब अच्छे स्कूल में जाएगा, कारी इरफान साहब के साथ पास जाके कुरान भी पढ़वाइएगा ताकि बच्चा नमाजी बन जाए।
अगर बच्चा डॉक्टर है मिसाल के तौर पर, मगर जब महमूद नगर की मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर रब का ऐलान होगा, कामयाबी की जमानत के ऐलान होंगे, नमाज का ऐलान होगा, तो डॉक्टर अपनी जगह छोड़कर पहले अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीने नियाज झुकाने के लिए सुभान चला अल्लाह, जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान का फैसला सुने, सुभान अल्लाह। हमारी बात समझ में आ रही है? वैसे ही बताओ, आ रही है? अब पढ़ना शुरू करना है। माँ बाप, माए भी हैं, बहन बेटियां भी हैं, इनसे गुजारिश है, इनसे भी गुजारिश है। हाफिज असनाद ने बहुत झंझोड़ के कही एक बात, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, लेकिन उस लिबास में जाओ कि तुम्हारे ऊपर किसी गैर की नजर इसी देखने को ना उठे जी कि तुम लिबास कैसा पहन के आई। जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला मंजरी, मद्दाह रसूल अनाम कारी साजिद रजा साहिब किबला संभली, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल है। हमारी बात समझ में आई? नियत कर लो आज ही, उठ के उठो। आज ये मदरसा जो आज का है 3 घंटे का मदरसा है ये, और 3 घंटे के बाद ये मदरसा फिर 1 साल के लिए इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। ये मदरसा ही तो है, पढ़ के जाओ, अल्लाह रसूल को सीख के जाओ। माँ का अदब क्या है, बाप का अदब क्या है, सुभान अल्लाह। बस एक मिसाल सुन ले, बात खत्म कर ले। अल्लाह पाक ने, आपकी तवज्जो, अल्लाह पाक ने औरत को कैसे पैदा किया? हजरत आदम की बाई पसली से। कहां से? बाई पसली से। गौर कीजिएगा, अल्लाह चाहता तो पांव की हड्डी से पैदा कर देता जी अल्लाह चाहता तो सिर की खोपड़ी की हड्डी से पैदा कर देता जी। अरे बात समझ रहे हो नहीं? चाहता तो सिर की हड्डी से, चाहता तो पांव की हड्डी